दोस्तों, जैसा पिछले वीडियो में बराबर केव्स के वीडियो में हमारे गाइड ने बताया था कि ये जो इस तरह से सेपरेट हो गया, ये सेपरेट कैसे होता है? जब लावा ज़मीन से निकलता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। थोड़ा सा लावा निकला, धीरे से ठंडा हुआ, फिर से कुछ दिन बाद थोड़ा सा और लावा निकला, तो दो पत्थर जो होता है अलग अलग दिखता है स्टार्टिंग से ही। तो ये जब से फॉर्मेशन हुआ इसका, ये ऐसे ही है, ये ग्रेनाइट रॉक। और आप देख सकते हो सब जगह ऐसे ही है। उस समय यहाँ पे बहुत घना जंगल रहा होगा और इस पहाड़ पे के अंदर गुफा बनाया गया और इस गुफा के अंदर भी मौर्यन पॉलिश है। और अभी के समय में इसके अंदर सीता माँ का मंदिर है, आप देख सकते हो। यहाँ गुफा है, ख़त्म होता है और आगे नया आर्किटेक्चर स्टाइल में एक मंदिर भी बनाया गया है। तो आइए अंदर चलते हैं, पुरोहित जी से जानते हैं कि हिंदू धर्म में इसकी क्या हिस्ट्री है और क्या मान्यता है। मुझे इसका दरवाज़ा सेम बराबर केव जैसा लग रहा है और केव का स्ट्रक्चर भी सेम वैसा ही है, आप देख सकते हो। परफेक्ट सेमी सिलिंड्रिकल है ऊपर की ओर और नीचे का फ्लैट इनकम्प्लीट दिख रहा है मुझे। और चिकनाहट बराबर केव से थोड़ा कम लग रहा है और एकदम ग्रेनाइट का है ना सर, ये बहुत अच्छा है। तो इस गुफा के बारे में जानते हैं क्योंकि सर ने यहाँ पे काफ़ी समय बिताया है। तो बताइए सर, आप यहाँ कब से हैं? 1985 से हम हैं। राम ने जब सीता को निर्वासित किया एक धोबी के लांछना लगाने पर, तो उन्होंने परोक्ष में विश्वकर्मा को बुलाया। प्रत्यक्ष में तो उन्होंने लक्ष्मण के मार्फत सीता को निर्वासित कर दिया और परोक्ष में उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाया और कहा कि देखो, सीता निर्दोष और निष्कलंक है। इसके सतीत्व की परीक्षा लंका में हुई थी, लेकिन जिस समय सीता के सतीत्व की परीक्षा लंका में हुई, उस समय सीता के सतीत्व की परीक्षा को देखने वाला था कौन? बंदर, भालू और कुछ बचे खुदे राक्षस लोग। अयोध्या के लोगों ने तो सीता के सतीत्व की परीक्षा को देखा नहीं और अब लोग लांछना लगाते हैं। तो लोकापवाद के कारण हमको सीता को निर्वासित करना पड़ा है। वैसे सीता निर्दोष और निष्कलंक है, तो सीता को कष्ट होगा, गर्भवती भी है। तो ऐसा करो, जहाँ सीता पहुँचाई जा रही है जंगल, वहाँ सीता के पहुँचने से पूर्व एक ऐसे गुफा का निर्माण कर दो जो हर एक मौसम में सुखदायी हो। तो राम के परोक्ष आदेश से विश्वकर्मा ने सीता के यहाँ पहुँचने से पूर्व ही इस गुफा का निर्माण कर दिया। फिर सीता इसी में रही, अपने पुत्र लव को जन्म दिया। कुछ तो वाल्मीकि के माया से हुए थे, फिर लवकुश इसी में पले बढ़े। बाद में लवकुश और राम की सेना के साथ युद्ध हुआ इसी अरण्य क्षेत्र में, और युद्ध के बाद सीता पाताल चली गई और लवकुश अयोध्या चले गए। यही यहाँ की कहानी है और इस गुफा की कहानी। तो उस समय जब सीता माँ यहाँ आई थी तो यहाँ पे क्या था? आसपास कितना बड़ा था ये जंगल? जब सीता यहाँ आई थी तो निकट में तमसा नदी था। तमसा नदी के तट पर सीता को लक्ष्मण ने छोड़ा था। तो जैसा अभी आप देख रहे हैं तिलैया नदी, तो तिलैया का ही नाम, प्राचीन नाम तमसा है। ये सुनकर बहुत गर्व हो रहा है कि हमारी हिसुआ के पास ये जो तिलैया नदी, उसका हिस्ट्री इतना पुराना है। हाँ, इतना पुराना है। एकदम राम जी का जो स्टोरी है, उनकी जो कहानी, उससे रिलेटेड है। रसलपुरा के पहाड़ी के निकट लवकुश अश्वस्तंभ है। यहाँ लवकुश ने राम के द्वारा छोड़े हुए घोड़े को बांधा था। ये जो गुफा आप देख रहे हैं, इस गुफा के बगल में वाल्मीकि का आश्रम था। तो वाल्मीकि का आश्रम तो घास फूस का झोपड़ी था। तो घास फूस का झोपड़ी त्रेता से लेकर के अब तक रहेगा। वाल्मीकि का यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूर उत्तर भारत टाल में, टाल में होता है बरसाती जलाशय। अभी वहाँ बरसाती जलाशय बना हुआ है। त्रेता में तो ऐसी बात नहीं होगी, वहाँ कोई बरसाती जलाशय नहीं होगा।
तो अभी तो बरसाती जलाशय है, यानी बरसात में टाल पानी से भरते जाता है। तो बरसात में टाल पानी से भरते जाता है, त्यों-त्यों वाल्मीकि का समाधि स्थल ऊपर उठते जाता है। कभी टाल के बीचों बीच में है वाल्मीकि का समाधि स्थल है, तो वाल्मीकि का समाधि स्थल ऊपर उठते जाता है, कभी पानी में डूबता नहीं है। वहाँ तो अब भारत के लोगों ने मंदिर बना दिया है, वाल्मीकि और लव कुश का मंदिर बना दिया है। सीताराम पाठक जी, इस गुफा के बारे में, क्योंकि ये यहाँ पर 40 साल से हैं, इस गुफा में इन्होंने क्या कुछ महसूस किया है और क्या खास है इस गुफा के बारे में, आइए हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते, सबसे पहला गुण बताइए क्या है। हमने इस मंदिर में साधना करते हुए जो फील किया, किसी भी पुस्तक में नहीं पढ़ा। जो हमने फील किया, हाउ टू कंट्रोल माइंड, इस पर हमने रिसर्च किया। हाउ टू कंट्रोल बॉडी, सेंसेस एंड इंटेलेक्ट, हाउ टू कंट्रोल द ईगो, इस पर हमने रिसर्च किया। और रिसर्च करेंगे क्या, रिसर्च खुद व खुद होना शुरू हो जाता है, ऐसा होता है इस गुफा में। ओके, और दूसरा आप बता रहे थे ये वाम मार्गी मंदिर है। हाँ, मंदिर वाम मार्गी है। आपको यानी दक्षिण मुँह जो पूजा होता है तो वाम मार्गी हो जाता है। आप यहाँ ऐसे प्रणाम कीजिएगा तो दक्षिण मुँह होकर के प्रणाम कीजिएगा। इस प्रकार से ऐसा मंदिर आप नहीं देखिएगा कहीं। ऐसा मंदिर बनाना भी नहीं चाहिए प्राकृतिक, नहीं तो खतरा होता है। वाम मार्गी कहते हैं तांत्रिक मंदिर को। यहाँ पर अगर हम ओम का उच्चारण करते हैं तो तीसरा हम लोग देखते हैं, तीसरा क्या गुण है। तो ओम का उच्चारण यहाँ पे अलग होगा या फिर नॉर्मल? अलग होता, गूंजता है आवाज। जो की प्रार्थना कीजिए। ओम भगवती संहार कारिणी क्लेशारिणी सर्वश्री सीताम न तुम राम बल्लभाम। बोलिए ओम। अद्य यथा नाम गोत्र से अपना नाम ले लीजिए। बोलिए कृत्य तक सीता लव कुश सन्निधो नैवेद्य अर्पणार्थे ब्राह्मणाय दक्षिणा, ब्राह्मण को दक्षिणा दीजिए। इस गुफा को विश्वकर्मा ने उस ढंग से बनाया, उनका आदेश ही था कि सीता के रहने के लिए वैसे गुफा का निर्माण करो जो हर एक मौसम में अनुकूल हो। गर्मी में इस गुफा में ठंडा लगता है, और जाड़े के दिन में, जैसा कि जाड़े का समय है, आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा, न अंदर गर्म है न ठंडा है, बिल्कुल समशीतोष्ण है। वैसा ही गुफा है, हर एक मौसम के अनुकूल है। जाड़ा के अनुकूल भी है, गर्म लगता है जाड़ा में, और गर्मी में भी अनुकूल है, गर्मी में ठंडा लगता है। बाहर कहीं लू चल रही है तो अंदर में ठंडा लगता है। सर, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो दो पहाड़ के बीच में एक रास्ता टाइप का, वो क्या है, ये क्या रास्ता है? इस शिला पर सीता बैठी। राम ने कहा कि सीता तुम पुनः अपने सतीत्व की परीक्षा दो। तो सीता इस शिला पर बैठी और बोली कि हे पृथ्वी, तू फट जा और मैं पुनः तुझ में समा जाऊँ। अब यह कलंकिनी सीता वापस अयोध्या जाना नहीं चाहती। तो मातृयोनिवत शिला का 3 खंड हुआ, 1, 2 और तीसरा ये है। तीसरा खंड 1, 2, तीसरा खंड है। तो मातृयोनिवत शिला का 3 खंड हुआ और सीता पाताल चली गई। जैसा कि लोग कहते हैं, ऐसी मान्यता है कि सीता पाताल प्रवेश चट्टान है। ये यहाँ पर मेला कब लगता है, किस समय? अगहन पूर्णिमा में लगता है, 8 दिन का मेला लगता है, और माँ सीता का नाम से लगता है। हाँ, नवंबर या दिसंबर में पड़ता है। हमें ये बताइए कि अभी हम जब आ रहे थे तो जंगल में नील गाय देखे थे। तो क्या इस जंगल में कितने जानवर हैं? और पूछिए, बहुत नील गाय है। कितना? कम से कम 200-500 होगा। दोस्तों, यहाँ पर मुझे रूपलाल जी मिले हैं। नमस्कार। और ये हमें दिखा रहे हैं कि ये जो ग्रेनाइट का पहाड़ है सीतामढ़ी के पास, वो कितना दूर तक फैला हुआ है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, एक जगह आधा से ज़्यादा पहाड़ झूल रहा है। इसको क्या बोलते हैं? लिट्टी भंटा। लिट्टी भंटा। तो हम अभी लिट्टी भंटा देखने वाले हैं।
मेरे पीछे है, इसमें आधा पहाड़ झूल रहा है, तो देखिए कितना रोचक है। ये पूरा पहाड़ यहाँ से झूल रहा है, इतना बड़ा पठार, बहुत ही कम स्पेस में ये रुका हुआ है, एकदम लिट्टी भंटा। यहाँ माँ सीता गिरतर खींचती थी और यहाँ का जल बहुत मीठा था। और जल यहाँ से गिरता था? हाँ, जल यहाँ से गिरता था। और तालाब के बीच बीच में भी ग्रेनाइट का पत्थर और पहाड़ है। यहाँ पे जब बोरिंग होता है तो पहाड़ निकलता होगा? हाँ, पहाड़। ये जो जगह पे मैं अभी खड़ा हूँ, ये पहले के ज़माने में अरण्य वन हुआ करता था। और जानते हैं अभी क्या कुछ बचा हुआ है आज के समय में यहाँ पर, और कैसे ये सीता माँ से रिलेटेड है। यहाँ पर उस ज़माने में रहती थी माँ सीता, और यह तालाब में स्नान करती थी और पानी लेके जाती थी। यह तालाब दह के नाम से प्रसिद्ध है। और जो पूरा चट्टान देख रहे हैं जंगल के अंदर में, और आगे जाइएगा तो पानी है, वहाँ भी चलिएगा। चलेंगे। क्या बना हुआ है? कौन सामने पहाड़? सामने पहाड़ पे क्या बना हुआ है? वो खटोला मचोला है और नगाड़ा है बजाने वाला। उसका चित्र बना हुआ है? चित्र बना हुआ है सबका। पहाड़ का क्या नाम है? सुरुंगा पहाड़। चुरुंगा पहाड़। हाँ। सीतामढ़ी से कितना दूर है मेन मंदिर से? मेन मंदिर से 1 किलोमीटर होगा। और कुछ ऐसा रास्ता से मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ चुरुंगवा पहाड़ पे। लग रहा है जंगल में ही आ गया हूँ, कोई रास्ता ही नहीं है। आप कैसे? देखो दोस्तों कितना मुश्किल करना पड़ रहा है, इसीलिए बोलता हूँ इस तरह के और भी देखने के लिए वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। अच्छा जाएगा भैया, मोड़ी दिखा दो। ठीक है, आइए। और कुछ इस तरह की से झुक कर आगे की ओर जा रहे हैं। फिर से झुक के जाने। दोस्तों देख लो अरण्य वन कितना बड़ा था, पूरा इतना में फैला हुआ था अरण्य वन, और बीच का ये पूरा पहाड़ी है। मुझे भी दिखाई वीडियो। अभी कैसे जा रहा है? अरे बापा। और ग्रेनाइट के सारे चट्टानों के ऊपर फांग फांग कर हम दिखाने जा रहे हैं आपको कि यहाँ पर सूप का और जो एंशिएंट स्ट्रक्चर बना हुआ है, आर्ट बना हुआ है, वो कैसा है। कैसे देखिए मैं कैसे फांग के जाऊँगा। देखिए इस साइड देखिए, पूरा पठार कितना सुंदर लग रहा है नीचे की तरफ। जब पहाड़ बीच में हो और उधर भी खाई हो इधर भी खाई, तो और इनके बाद मैं ससरने वाला हूँ। नीचे की तरफ पैर रखने के लिए एक जगह। ये वाला पैर रखें ना यार। ठीक है। बाप रे बाप। नहीं ठीक है, चलेगा। एक और पैर। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे झूलिए ना थोड़ा। हाँ ठीक है ठीक है, पैर वो पैर मत हटाइएगा, कुछ भी करिए, ये पैर मेरा सहारा है, आपका पैर ही मेरा सहारा है। थोड़ा सा पैर नीचे करिए, बस बस बस, ठीक है। बस इससे कुछ जाइए, कुछ नहीं होगा, पैर सोचा कीजिए नहीं रहेगा। ठीक है।
कितना मुश्किल है। और अभी हम इधर से नीचे उतर रहे हैं। इतना झुककर घुसकर, और पेड़ भी इधर सिर्फ काटा का है। निकल गए हैं और आगे जा रहे हैं सूप और जाता देखने। देखिए यही सूप है जो और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं यही सूप है। मतलब बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड प्लेस है। इसके बारे में अगर रिसर्च वगैरह होता है तो और भी पता चलेगा राज। ये देखिए सूप का स्ट्रक्चर। ओके, थैंक यू आगे बढ़ने के लिए। कटवा देख के आइए, खाली काटे हुए। बाप रे बाप, तनी काटा हो। हम कहने कि कुछ दिन तक पहाड़ पे नहीं चढ़ेंगे और हम चढ़ गए। जतवा कहने जतवा रे, जतवा का करवा कटल हले से रे। अस्थिर से आइएगा, देख के आइएगा। कहने है जतवा, जतवा हो। जतवा नहीं मिल रहा नहीं, अस्थिर से कटवा को। आपको पता नहीं लग रहा था कि अरन वन जंगल है या नहीं। इसको क्या बोलते हैं? खुट्टा। खुट्टा। और मेरे पीछे आप जो पहाड़ी खुट्टा देख रहे हैं, इस खुट्टा का क्या नाम है? इसमें लवकुश, लवकुश अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा है, घोड़ा बांधे थे, इसी खुट्टा में बांधे थे। यही खुट्टा में बांधे थे। और इधर देख लो, यहाँ पे तालाब है। हाँ, सामने एक दरगाह है वहाँ पे। जंगल में क्या क्या देखी हो आज तक? सियार और नीली गाय। और क्या क्या है यहाँ बहुत सी चीज़ है जो खुट्टा बांधा हुआ है। नहीं, जंगल में कौन कौन सा? जंगल में जो है से सियार है, सर्प है, और नाग है, और बहुत ही सा जीव जंतु खतरनाक खतरनाक यहाँ पर रहते थे। यहाँ पर पहले के ज़माना में क्या था? ये वाल्मीकि मुनि का आश्रम था यहाँ पर। हाँ, एक मंदिर दिखाई दे रहा है। कभी भी इस ताल में पानी भर जाता है, फिर भी जो है ऐसे वाल्मीकि मुनि के आश्रम में पानी नहीं भरता है। ये वाल्मीकि मुनि का आश्रम है। अच्छा, वाल्मीकि मुनि और लवकुश अगल बगल है, वो उनको शिक्षा दे रहे हैं। बहुत पहले यहाँ पर अरण्य वन था और अभी के ज़माना में यहाँ पे भारत गांव बसा हुआ है। आप देख सकते इस मंदिर का जो भी इतिहास त्रेता युग से जुड़ा हुआ है और श्री राम और सीता माँ से जुड़ा हुआ है। बहुत ही गर्व होता है कि हम उस नवादा ज़िला में रहते हैं जहाँ पर इतना रिच हिस्ट्री है और सारे लोग को यहाँ पर आके घूमना चाहिए। और दूसरी कहानी, जैसा हमारे गाइड ने बताया था कि ये अंदर में मौर्यन पॉलिस है और ये गुफा उसी समय बनाया गया है जिस समय बराबर केव्स को बनाया गया था। तो वो हिस्ट्री भी बहुत हद तक सच लगती है और जो हमारे पुरोहित जी ने बताया वो हिस्ट्री बहुत हद तक सच लगती है। तो मुझे बहुत गर्व है कि अगर आप किसी को ही सच मानते हैं या फिर दोनों को ही सच मानते हैं तो भी आप यहाँ पे आके घूम सकते हैं। अगर आप ये मानते हैं कि मौर्यन पॉलिस है और उसी एरा में बना जिस समय बराबर केव्स बना था तो वो भी सच है इस गुफा के लिए। और अगर आप ये मानते हैं कि यहाँ पे सीता माँ आई थी और उन्होंने अपना वनवास गुजारा था
तो आप वो भी सच मान सकते, और जो लोग दोनों सच मानते तो दोनों के लिए आके देख सकते कि ये गुफा कितना अलग है और कितना यूनिक है। जैसे बराबर दुनिया में मैन मेड रॉक कट केव में नंबर 1 पे आता है, उसी तरह से ये जो आप देखे हो अभी, उसकी मान्यता उसके साथ तो है ही, और साथ ही साथ धार्मिक मान्यता भी जुड़ गई है, तो खासम खास हो गया है। इसी के साथ धन्यवाद, और मेरे वीडियो को सारे लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।